ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तुम जान हो संदेश टू सोल्जर्स। ये है मेरे देश की माटी, ये जांबाजों की शान है। सीमा हो या देश के भीतर रहे अक्षुण्ण भारत, वो देते बलिदान है। वो है तो है देश का गौरव, वो है तो इस देश का स्वाभिमान है। जी हाँ, ये है हमारे देश के रक्षक, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे सोल्जर्स, जिनको समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तो ये हमारे शो से जुड़ना बेहद आसान है। हमारे शो के माध्यम से आप न सिर्फ हमारे से जुड़ते हैं, बल्कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनसे भी जुड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें खत लिखना चाहते हैं, तो आपको तरीका हर बार हर संडे हम बताते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सा तरीका है, रिपीट किए देते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज राइट डाउन द लेटर और लिखिए एड्रेस संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, उसका आईडी है @air.sandesh2soldiers। जी हाँ दोस्तों, और अगर इंस्टेंटली इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, आप टाइप करें अपना मैसेज, उससे पहले टाइप करें RAIN रेन स्पेस देते हुए अपना नाम लिखिए। जिस जगह से हमें मैसेज भेज रहे हैं वो मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060। जल्दी से जल्दी एक बात और बताते हैं आपको कि आप हमारे इस शो को सुन सकते हैं allindiaradio.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है ऑल इंडिया रेडियो लाइव। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ।
वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और संदेश टू सोल्जर्स में मैं हूं नरेंद्र के साथ अनूप। और दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना, हमेशा की तरह उसमें है हमारे साथ एक पाथ ब्रेकर। जी हाँ, एक ऐसी महिला जिन्होंने बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स और धारणाओं को ब्रेक किया है और कुछ ऐसा किया है जिससे ना सिर्फ उन्हें पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिली बल्कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिली है। बिल्कुल सही कहा अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर नम्रता चांदी जी। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका नाम जो है बहुत ही नम्रता से भरा हुआ है, बहुत ही कूल है। और जिस जगह से आप, जहां आपका बचपन बीता, वहां पर भी देखा जाए तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो उन मेमोरीज के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, ऐसा है कि यस, आई एम, माय फादर इज अ फार्मर। तो खेत मतलब किसान हैं, तो वाकई में बड़ी कूल जगह में पैदा हुए, कूल एटमॉस्फेयर, साफ हवा, साफ आसमान। सो शुरू से नेचर के साथ रहे हैं और आगे भी जाके अभी जब लेटर लाइफ भी नेचर के साथ रही है। सो दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी। और बचपन में बहुत खेल कूद, शैतानियां, बदमाशियां, खेतों में दौड़ना कूदना, ये सब चलता रहता था। वैसे भी रुद्रपुर तो वैसे उत्तराखंड की बहुत ही सुंदर जगह है। जी हाँ, जी हाँ। और नम्रता जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमेशा से ये प्लानिंग थी कि कुछ अलग कर डालना है, या फिर एक बहुत ही रेगुलर चाइल्डहुड था आपका? नहीं, चाइल्डहुड तो रेगुलर था, बट प्लानिंग हमेशा से कुछ अलग करने की थी। जैसे कि जैसे decide नहीं हुआ था? नहीं, तब पता नहीं था क्या करना है, बट कुछ अलग करना है। और तब इतने एवेन्यूज भी नहीं थे। मतलब आज से 40 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब छोटे बच्चे थे। तो वी वर जस्ट रेगुलर किड्स गोइंग टू रेगुलर स्कूल। बट वो जो मन में हमेशा था कि यस, कुछ अलग करना है, वो रहा, थ्रू आउट रहा वो। तो probably that was the inspiration. तो आपकी एजुकेशन हुई रुद्रपुर में ही? Campus School Pantnagar, which is that those days it was one of the best agriculture universities. So वहाँ पे campus school था, and I remember we were the first kids we were going from Rudrapur. तो वहाँ तक जाने was itself is a challenge those days. Buses नहीं थी, public transport नहीं था। सो हम लोग कैसे, माय फादर एंड पेरेंट्स ने कैसे दोज डेज स्ट्रगल किया है टू एंश्योर वी गेट द बेस्ट एजुकेशन इज रियली कमेंडेबल। तो आपने कभी सोचा था कि आप जब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, मतलब इस तरह से इस मुकाम पे जहां आज आप पहुंची हैं, कभी आपने सोचा भी नहीं था, तो उस मकाम पे जहां आज आप पहुंची हैं, तो आपको लगता है कि मतलब कुछ करके हासिल किया है? लगता, यस, हासिल किया है। बट व्हेन यू सी आप अपने कंटेम्परेरीज को देखते हैं, सिचुएशन इंडिया में देखते हैं, महिलाओं की सिचुएशन, स्थिति को जब आप देखते हैं, गांव में जो लड़कियां हैं उनकी स्थिति को देखते हैं, तो लगता है, एंड देन यू थैंक योर स्टार्स। बट और इतना लगता है कि बहुत कुछ है जो उनके लिए हम कर सकते हैं, बिकॉज इतना टैलेंट है हमारी लड़कियों में, इतना कुछ करना चाहती हैं, बट प्रॉब्ली मौका नहीं मिलता। तो ये फीलिंग भी आती है कि यस, उनके लिए अगर कुछ किया जाए, उनको मौके दिए जाए, तो हमारी जो देश में लड़कियां हैं वो बहुत आगे जा सकती हैं। तो आप और उसके साथ साथ आपकी सिस्टर भी, मेरे ख्याल से वो भी दोनों मिलके बहन ही बहुत कुछ सोचा करती थी। जी हाँ, जी हाँ, जी, हम दोनों एक्चुअली एक साथ हमारा सिलेक्शन हुआ था। दिस इज लाइक 25 साल ऑलमोस्ट हो गए इस बात को। एंड तब सुना नहीं था कि लड़कियां बहुत कम थी जो आर्म फोर्सेस में जाती थी या फ्लाइंग में जाती थी। तो इट वॉज कोइंसिडेंटल। हम दोनों ने अलग फॉर्म्स भरे, हमारा सिलेक्शन अलग हुआ, लेकिन हम सेम कोर्स में एक साथ पहुंचे, सेम ट्रेनिंग हुई हमारी। तो इट वॉज दोज डेज, यस, वेरी एक्साइटिंग और समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप रुद्रपुर में थे, आपने अपनी रेगुलर स्टडीज करी और उसके बाद जब आपने अपने पेरेंट्स को अनाउंस किया कि जी हम तो जा रहे हैं, हमने चंडीगढ़ जाना है, मास्टर्स करने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, व्हाट वाज द रिएक्शन लाइक? आपने मुझे बताया कि आपके पेरेंट्स बहुत ही कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस रखते थे, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? नो, दे वर कन्वेंशनल एट द सेम टाइम। मतलब हमें उन्होंने सारे मौके दिए हैं। दे हैव एनकरेज्ड अस सो मच to do whatever we wanted to do, so all the credit goes to them. And कभी उन्होंने ऑब्जेक्ट किसी चीज के लिए नहीं किया, और हमेशा उन्होंने हमें एनकरेज किया है टू डू व्हाट वी वांटेड टू डू। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स। यस, एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, मैं हूं अनूप और मेरे साथ है नरेंद्र। हाँ मिठे पान दी गलोरी
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप, और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट है विंग कमांडर नम्रता चांदी। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ इनको मैसेज देना, तो वो भी दे सकते हैं। रेन स्पेस के बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, जगह का नाम लिखिए और उसे भेजिए 56060 पर। और यहाँ पर आपके बहुत सारे मैसेजेस हम मुझ तक पहुंच गए हैं और ये मैं मैसेजेस लेने वाली हूँ। नरेंद्र भी कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पढ़ने दूंगी। नहीं मिलेगा मुझे। और ये मैसेज आया है उत्तराखंड ऋषिकेश से। ये हमारे दोस्त हैं अनूप करकी। देखा, मेरा ही नाम है। व्हाट अ ब्रेव मैन। गोरखा रेजिमेंट से ये कहते हैं जय हिंद टू ऑल द सोल्जर्स। एक और मैसेज लेते हैं और ये आया है हमारे एक दोस्त का जिनका नाम है सतपाल। ये करनाल हरियाणा से हमें कहते हैं हमारे देश के सोल्जर्स हैं तो हम हैं, वरना हम भी नहीं। सलूट to all the soldiers of the Indian Army। वैसे जब इस तरह की बातें करती हो ना अनूप, तो मुझे लगता है कि हमें अपना बचपन याद आ जाता है। Absolutely। और खासकर तुम्हारा तो याद आ ही रहा है। मैं कितनी ब्रेव थी। अच्छा, बहुत सारी चीजों की जो बातों की जो नींव होता है बचपन होता है, और बचपन में जो आकाश को छूने की जो तमन्ना और ऊंचाइयों को छूने की जो तमन्ना होती है, अभी हमने विंग कमांडर नम्रता चांदी से सुना। ऐसी एक और प्रेरणा की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक और प्रेरणा दोस्तों हमारे लिए है फर्स्ट लेडी एयर मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। वैसे नरेंद्र, जैसे मैं उनका नाम बोल रही हूँ ना, मेरे एकदम प्राइड से बिल्कुल फील हो रहा है अपने ब्लड में। और ये है हमारी फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बिकम एन एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये है रिटायर्ड एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय। इनके बारे में बताना चाहेंगे कि इनकी जो माँ है वो काफी बीमार रहती थी, और इनकी जो माँ है अधिकतर वो अस्पताल में रही बीमारी की वजह से। इसलिए इन्होंने बचपन में एक फैसला किया कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और अपनी माँ की तरह जो हजारों लोग हैं उनकी वो सेवा करना चाहती थी। संदेश टू सोल्जर्स में आज इनसे एक छोटी सी मुलाकात। हमारे साथ नोएडा से जुड़ रही हैं भारतीय सशस्त्र सेना की, बल्कि विश्व की पहली महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। इनकी उपलब्धियों में एक और बात जो बेहद खास है वो ये कि नॉर्थ पोल पर वैज्ञानिक शोध करने वाली यह पहली भारतीय महिला अफसर हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर्विस के दौरान आपको कभी महिला होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैं पहली महिला थी एयरफोर्स में डायरेक्ट पीसी से ज्वाइन करने वाली। किसी को ये मालूम नहीं था उन दिनों में कि एयरफोर्स की विंटर यूनिफॉर्म लेडीज के लिए क्या है, क्योंकि उन दिनों में कोई लेडीज फील्ड एरिया में हुआ नहीं करते थे। जो लेडी डॉक्टर्स थे वो तो पीस एरिया में हॉस्पिटल में थे। तो मुझे बोला गया था जो तुम्हें मर्जी पहन लेना। तो मैं जितना ब्राइट कलर, जितना फ्लैशी डिजाइन थे, सब कुछ लेके अस्पताल जाती थी अपना शौक पूरा करने के लिए। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ी, और लोगों को जरूर मुश्किल लगी होगी, पर नेक्स्ट ईयर से वो ग्रे स्वेटर मेरा यूनिफॉर्म बना। पर पहला साल मैं बहुत लाल, पीला, येलो, ऑरेंज, वॉटएवर, हमने बहुत मस्ती से स्वेटर पहने। पर मुझे एक ही तकलीफ हुआ, जब विमानों के ऊपर सीढ़ी से चढ़ना होता था ना, ये साड़ी का यूनिफॉर्म बहुत कष्टदायक थी। It used to be like a parachute in the opposite direction, you know. It was very difficult to climb the stairs and get into the aircraft. That was the problem. जब 1971 के दौरान जब हम लोग बंकर में रहने लगे, ऑलमोस्ट 6 महीने से रहते थे, सिर्फ मुझे परमिशन मिली थी 15 दिन में मैं घर जा सकती थी अपना बाल धोने के लिए, और लोगों को ये परमिशन नहीं दिया गया। बहुत मदद किए और हम सब मिलके हमारी अच्छी झुगड़ा जो भी था एक जगह में शेयर करते थे, खाना पीना सब शेयर था। दैट ऑपरेशन कैक्टस लिली था, और हमारी जो अस्पताल की टुकड़ी थी मेडिकल सेक्शन, दैट वाज इन अ सेपरेट प्लेस। हम सब मिलके इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, बिकॉज दैट वाज द पहला हॉस्पिटल था जहाँ पूरा वेस्टर्न फ्रंट का कैजुअलिटीज आते थे, और बहुत सारा काम करने पड़े। बंकर में रहते हुए पेट्रोमैक्स के लाइट के सहारे हमने काफी एम्पुटेशंस भी किए थे टू सेव द लाइव्स ऑफ द सोल्जर्स। मुझे और मेरे हस्बैंड को वीएसएम मिली थी एक साथ आफ्टर द 1971 वॉर में। इसके बाद मैं आई थी बरेली। अब हम बन गए एसएमओ, यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर। अब मैं क्या करूं, मैं लेडी हूं। तो जब भी मैं अपना सीनियर से बात करने के लिए एक्सचेंज को बोलती थी प्लीज कनेक्ट मी, वो बोलते थे अच्छा हम कनेक्ट करेंगे पर आप साहब को लाइन पे बुलाइए। अच्छा जी, हम साहब को बुलाएंगे, आप लाइन दीजिए। जैसे वो लाइन देने लगे और मैं बात करने शुरू किया, फिर बीच में आ जाएंगे, आप क्यों बात कर रहे हैं, साहब को क्यों नहीं लाइन में देते, आप नहीं बात कर सकते।
मैं समझाया कि भाई मैं ही एसएमओ हूँ, आप हो ही नहीं सकते एसएमओ, आप नहीं हो सकते, और लाइन काट देते थे। 6 महीना लगा, वो लोग एमआई रूम आए, मुझे देख के यूनिफॉर्म में, फिर उनको समझाया ये लेडी डॉक्टर है और यही एसएमओ है। उसके बाद से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके मुझे लाइन देने लगे। सीनियर ऑफिसर बन गए तो और भी मजा था। तब मैं सीनियर ऑफिसर, स्टार प्लेट और फ्लैग लगा के यूनिफॉर्म में जाते हुए भी एयरफोर्स पुलिस मेरे पीछे, वाह, वो क्या सायरन लगा के आते थे, क्योंकि एक लेडी को देख लिया है। वो रोकते थे मेरे गाड़ी को, आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। ठीक है, आप आइडेंटिटी कार्ड लीजिए। और कोई ऑफिसर होगा तो उनको जोर से सैल्यूट मिलता, मुझे तो पूछा जाता था कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो मैंने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। फिर ऑफ कोर्स मुझे भी सैल्यूट मिला। उनको थोड़ा टाइम लगा, एक लेडी डॉक्टर भी बन सकती है, एक एयर मार्शल, इट टेक्स टाइम, बट ऑल एंड ऑल द सर्विस वाज वेरी वेरी गुड। हर समय मुझे हेल्प किया, मुझे, मेरे फैमिली को, हम कभी इस जिंदगी को भूल ही नहीं सकते। कोई पूछे कि कोई मुश्किल हुई, कभी भी मुश्किल नहीं हुई। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। संदेश टू सोल्जर्स। मैम, जैसे एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय ने बताया कि उन्होंने एयरफोर्स को जब ज्वाइन किया तो बहुत सारी डिफिकल्टीज उनके सामने जो आई। आई एम श्योर कि जब आपने इस फोर्स को ज्वाइन किया तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपने भी फेस की होंगी, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहां पर फ्लाइंग अभी भी एक मेल ऑफिसर्स का ही डोमेन माना जाता था। यस श्योर आई हैं प्रॉब्लम्स, आई एंड वो आती हैं, वो नेचुरल है, बिकॉज कोई भी चीज जब नई शुरू होती है तो सिस्टम इज नॉट गियर्ड अप, उसको टाइम लगता है टू गियर अप। एंड लाइक शी सेड वी ऑल वर्कड एज अ टीम, यू नो, हमें इतना सपोर्ट मिला है आर्म फोर्सेस का, सबका, कोलीग्स का, सीनियर्स का, जूनियर्स का। सो जो फिजिकल इश्यूज आए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं सियाचिन में थी पोस्टेड, तो हमारा जो सूट होता है जो हम पहनते हैं, वी वेयर 4-5 लेयर्स, यू नो, अंदर से मंकी सूट, फिर उसके ऊपर एक ओवरऑल, फिर उसके ऊपर 2 जैकेट्स, फिर एक वार्मर। बहुत ठंड होती है। सो दे वर नॉट गियर्ड फॉर लेडीज, यू नो, वो जो सेट बना हुआ है वो मेल ऑफिसर्स के स्ट्रक्चर को लेकर बना हुआ है। सो द जस्ट द मियर एफर्ट ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम यूज्ड टू बी अ हर्क्यूलियन टास्क। सो यू नो दीज आर स्मॉल इश्यूज व्हिच केम, बट तब महसूस नहीं हुआ, बिकॉज जोश इतना रहता था और जज्बा और जुनून इतना था कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही नहीं लगती थी, एंड दे जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स हाउ you took it, your attitude, and but now I must say the system has come a long way. अभी तो infrastructure has improved so much, and अभी हर ladies के लिए सब जगह, you know, you cater for everything. जी। So वैसे भी उस समय काफी फिजिकल कंडीशन से तो आपको डील करना ही पड़ता था, बल्कि एक माइंडसेट भी होता है ना, आप जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो उस माइंडसेट से कि भाई एक लेडी पायलट यहाँ पर आ गई है, ये किस तरह से फ्लाई करेगी, तो इस माइंडसेट से कैसे डील किया आपने? देखिए, लेडी हूँ मैं, यस, बट जो सोच मेरी हैज टू बी, यू नो, एज गुड एज अ मैन इज, और माय मेल कोलीग इज थिंकिंग, इनफैक्ट बेटर, बिकॉज तब आपको देर आर पीपल, यस, वी हैव अ सोशल सिस्टम इज सच कि जज करना बहुत आसान होता है किसी लेडी को। इफ यू आर सिटिंग अमंग्स 12 मेल कोलीग, सबसे आसान है आपके ऊपर लोग जजमेंटल होना और आपको पकड़ना, आपकी यू नो आपकी वीकनेसेस को। तो आपको इंश्योर करना होता है कि वो किसी को मौका ना दो आप। तो उसके लिए आपको प्रॉब्ली वर्क इवन हार्डर देन योर मेल कोलीग्स आर डूइंग, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी स्टेप दैट यू आर एज गुड एज देम। और आपने अगर कोई चीज ली है, कोई चैलेंज लिया है, यू हैव टू पास इट विद फ्लाइंग कलर्स। वाह, नम्रता जी इतनी इंस्पायरिंग आप बातें कर रही हैं। और इनफैक्ट आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा गीत जो यू नो आपको पूरा जोश से भर देता है और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं सम अप कर देता है, तो वो कौन सा गीत होगा? ओह यस यस अगर उसके गीत के आप स्पिरिट की बात करें तो देयर इज वन सॉन्ग व्हिच जस्ट बिकॉज आई लव जिंदगी एंड इट इज लव यू जिंदगी। तो इफ यू कैन प्ले इट फॉर मी, आई विल बी वेरी हैप्पी। एब्सोल्युटली। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में
कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। आप सुन रहे संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप, और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी गेस्ट हैं विंग कमांडर नम्रता चानी। बहुत ही अच्छी मीठी और प्यारी बातें चल रही हैं और आपके संदेश भी हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। अनूप बार कंप्यूटर स्क्रीन की ओर भी देख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे इंस्पायरिंग मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। मिलिंद मोरे का नासिक से, ये आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हर बार हमें मैसेज भेजते हैं और बहुत ही पॉइगनेंट मैसेजेस भेजते हैं। इन्होंने कहा है, जिस तरह मैं पानी पिए बिना नहीं रह सकता, इस तरह मैं अपने देश को प्यार किए बिना नहीं रह सकता। वंडरफुल। एक और मैसेज मनीष कुमार जी का शेखपुरा बिहार से, कहते हैं सैल्यूट द ब्रेव सोल्जर्स एंड आई ऑल्सो वांट टू जॉइन द आर्मी। ये हमारे पास हमारे एक और रेगुलर लिसनर हैं हरियाणा से जय कुमार मिस्त्री जी, जो कहते हैं जो जवान दिन रात एक कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम सभी उनको जय हिंद सैल्यूट करते हैं। भारत माता की जय। दिल से एक मैसेज लिखकर भेजा पंकज प्रकाश ने कोल्हापुर से। ये कहते हैं कि आपकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आपने भारत माँ का मान रखा है, ऊपर हमेशा हिंदुस्तान रखा है। ये मैसेज ले लेते हैं, और ये आया है पटना से आशुतोष चौबे जी का। वो कहते हैं कि इस प्रोग्राम को वो बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके भीतर देशभक्ति की जो फीलिंग है वो बहुत प्रगाढ़ हो जाती है। अनंत कुमार जी सहस्त्र बिहार से कहते हैं वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। एक और मैसेज जो मैं लेने वाली हूँ, ये आया है हमारे एक दोस्त का, जिन्होंने अपना एड्रेस तो नहीं लिखा है, ना नाम लिखा है, लेकिन कहते हैं कि मैं केवल 12 वर्ष का हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूंगा और मैं अन्ना हजारे जी के और देश सेवा के लिए बहुत प्रेरित हूं। आपके कई सारे एसएमएस लगातार पहुंच रहे हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं विंग कमांडर नम्रता चांदी से, तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। अच्छा अनूप, थोड़ी देर पहले अगर जब हम बात कर रहे थे, डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय का इंटरव्यू सुन रहे थे, उन्होंने 1971 वॉर की हम लोगों से बात की थी। और सच कहे तो जो 1971 का जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो वीरता और जांबाजी की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। और इस युद्ध में भारत के वीरों ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1971 की जो गाथा है वो अपूर्व शौर्य और साहस से भरी हुई है। आज संदेश टू सोल्जर्स में एक और वीर की गाथा। झारखंड का गुमला जिला, पास ही है चैनपुर तहसील का एक गांव जरी। इसी गांव में 27 दिसंबर 1942 को किसान पिता जूलियस एक्का और मां मरियम एक्का के घर जन्म हुआ एल्बर्ट एक्का का। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन एल्बर्ट एक्का भारतीय युद्ध इतिहास का नायक बनेगा। बचपन गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलते गुजरा। सीसी स्कूल पटरा टोली और भीकमपुर मिडिल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करते करते एक सपना अल्बर्ट एक्का के दिल में बस गया था। सपना था फौजी बनने का, और ये सपना पूरा हुआ दिसंबर 1962 में। अल्बर्ट एक्का बिहार रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। कुछ दिनों बाद जब 14 गार्ड्स यानी द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन का गठन हुआ, तब अल्बर्ट एक्का को इस बटालियन में ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ कर गुजरने का हौसला और हिम्मत योद्धाओं के डीएनए का हिस्सा होता है। अल्बर्ट एक्का में भी था। हॉकी के अच्छे खिलाड़ी होने के कारण अनुशासन अल्बर्ट एक्का के स्वभाव का हिस्सा था, और जीत के लिए अंत समय तक संघर्ष करना उनकी आदत। शायद यही वजह थी कि ट्रेनिंग के दौरान ही अल्बर्ट एक्का को लांस नायक बना दिया गया था। उन्नीस 1970 का साल था। आज का बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे।
पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान से आजाद होने का संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान के आकाओं ने वहां भयानक अन्याय और तबाही का मंजर पैदा कर दिया और वहां के लाखों परिवार भारत में शरणार्थी बनकर पहुंचने लगे। देश के लिए यह समय अच्छा नहीं था। भारत ने पाकिस्तान से बात की, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 11 एयरबेस पर हमले किए। इसके बाद हिंदुस्तान को हथियार उठाने ही पड़े। 3 दिसंबर 1971 लांस नायक अल्बर्ट एक्का अपनी बटालियन द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के साथ ईस्टर्न फ्रंट डिफेंस के दौरान गंगा सागर में तैनात थे। इसे इतिहास में हिल्ली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। सामने से दुश्मनों का हमला जारी था। दुश्मन की पोजीशन मजबूत थी। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था, पाकिस्तानी सैनिकों का खात्मा। दुश्मनों से सीधी लड़ाई के इस मौके का बहुत इंतजार किया था अल्बर्ट एक्का ने। सोचा, आज लगातार चलती गोलियों के खेल में डिफेंसिव होने का वक्त नहीं है। आज चढ़ के खेलना होगा, गोल करके ही लौटना होगा। सामने एक पाकिस्तानी एलएमजी की मदद से उनकी टीम को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। अटैक, यही ख्याल आया अल्बर्ट एक्का के मन में। उन्होंने दुश्मन के बंकर पर हमला बोल दिया और अकेले ही उसकी जान ले ली। दूसरा दुश्मन भी अल्बर्ट एक्का की संगीन का वार झेल नहीं पाया। दुश्मन की एलएमजी खामोश हो गई। पहला गोल हो गया था। अब अगले गोल की बारी थी। कई पाकिस्तानी एक मकान में अपना खेमा लगाए बैठे थे और लगातार ऊपर से एमएमजी से फायर कर रहे थे। अल्बर्ट एक्का दीवार फांद कर अंदर घुसे और एक के बाद एक सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। मशीन गन शांत हो गए और हिंदुस्तानी फौज के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। दूसरा गोल भी हो गया, लेकिन तब तक लांस नायक अल्बर्ट एक्का बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। गले और शरीर में गोलियों के अनगिनत जख्म के बावजूद अल्बर्ट एक्का शहादत देने से पहले अपनी टीम को जीत दिला कर गए। उनकी इस बहादुरी और परम बलिदान को आज भी याद किया जाता है। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगरतला में इस शहीद की अस्थियां थीं। 44 वर्षों बाद उसे झारखंड लाया गया। पत्नी बालमदीना स्वयं अपने पति की अस्थियां लाने अगरतला गई। काबुर बना हमारी यादगार, लेकिन हम काबुर बना उठने सारे ले जे ही हमें खुशी से ही है। बेटा विंसेंट एक्का को अपने परमवीर पिता अल्बर्ट एक्का पर गर्व है। यहाँ का जो बुजुर्ग आदमी बोला कि इस जगह पर उनका कब्र था, तो हम वहाँ का मिट्टी ले लिए। उसके बाद में हम लोग को अगरतला आने में बहुत खुशी हुई। 1971 की लड़ाई सिर्फ 13 दिन चली। पाकिस्तान को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को देश का सलाम। जब वीरों की इस तरह की बातें सुनते हैं, सच कहें तो एक उस समय का जो जीवन चित्र है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने उभर कर आता है। बिल्कुल। और वैसे भी आपने ऐसे जो टफ जो जगह है वहां पर आपकी पोस्टिंग भी रही है और आप एज ए पायलट आपकी कई जगह पोस्टिंग्स होती रही होंगी, पर एक जो पोस्टिंग है वो आपके काफी दिल के करीब है और आपने उसे अपनी ड्रीम पोस्टिंग कहा है और वो है लेह। यस। तो आप इस पोस्टिंग का इतना बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही थी? मैं कर रही थी क्योंकि मुझे इतना पता था कि हेलीकॉप्टर पायलट के लिए वहां फ्लाई करना इज द अल्टीमेट। अच्छा। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो कंडीशंस वहां आपको फ्लाइंग की मिलती हैं कहीं नहीं मिलती। और वहां ले ऐसा है कि इट्स एन एपिटोमी ऑफ योर करियर इन द एयरफोर्स एज अ हेलीकॉप्टर पायलट। और हर हेलीकॉप्टर पायलट वहां जाने का सपना लेता है। अच्छा। हर हेलीकॉप्टर पायलट वहां जाने का और फ्लाई करने का सपना आज भी रखता है। और मैं जानती हूँ मेरे जितने कोलीग्स थे, ले पोस्टिंग वाज लाइक अ ड्रीम पोस्टिंग फॉर एवरीबडी। तो मैंने भी फिर मैंने बहुत कोशिश की। मैंने तब लेडी पायलट एप्रीहेंशंस थे,
थे सबके अपने, तो मैंने एप्लीकेशंस डाली कि मुझे प्लीज वहां पोस्ट किया जाए, मैं जाने को तैयार हूँ, बेसब्र हूँ, मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तो मुझे एयरफोर्स वाज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे किया वहां पोस्ट। मैंने 2 साल बिताए वहां पे। अच्छा। यस, और फ्लाई किया सब जगह, सियाचिन, हर जगह, एंड आई थिंक इट वाज, वो जो मेमोरीज है वहाँ तो की। वहां पर जो एक चीज इतना टफ क्यों माना जाता है, वहां फ्लाइंग क्यों टफ है? देखिए, एक तो उसका ऑल्टीट्यूड जो जगह का है सबसे, फिर वहाँ के जो टेम्परेचर्स हैं, वहाँ पे एयर डेंसिटी है, ऑक्सीजन की कमी है, और टेम्परेचर्स जो इतने लो रहते हैं, तो एवरीथिंग इज अगेंस्ट फ्लाइंग वहां पे। तो वहां पे रह के जो अब आप फ्लाई करते हो, और आप एक सपोर्ट सिस्टम हो हमारी इंडियन आर्मी के लिए, उन लोगों के लिए जो सरहद पे रह के इतनी टफ कंडीशंस में रह के हमारे देश को की सुरक्षा करते हैं, तो इट इज अ वेरी मीन, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मीनिंग इन लाइफ। आप जो कर रहे हो उसमें आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है वहां पे रह के, आप यू फील अ पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम विच इज sustaining this country, you know, literally, as far as the security and safety is concerned. अच्छा मैम, मैंने आपका जो एक छोटा सा राइटअप पढ़ा था, पहली बात तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं और उसमें मेरे को एक चीज जो नहीं भूलती है, वो कोट्स में आपने लिखा था कि एयरफोर्स का जो मोटो है वहां पर, आपकी यूनिट का जो मोटो था वो ये था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है Yes. वो फटाफट हो जाएगा, बिल्कुल। और जो सिंपल और ऑर्डिनरी है उसमें शायद कुछ समय लग जाए। Yes. तो ये जो लेह के ऑपरेशंस है, उसमें कौन सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम है जो आप लोग करते थे? वहाँ पे रोज एक्स्ट्रॉर्डनरी ही काम करते थे एक्चुअली। सिंपल काम करने के लिए सोचा जाता था कि अच्छा कुछ ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, मतलब नॉर्मल जो सॉर्टीज हैं जी। तो कैजुवैग जब आप मेंटेनेंस एयर मेंटेनेंस कर रहे हैं, कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस कर रहे हैं, जब आप लाइन सपोर्ट दे रहे हैं, नॉर्मल सॉर्टीज कर रहे हैं, तो सब कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी था। इसीलिए वो जो मेरी यूनिट का जो मोटो था, विच वाज सो गुड एंड इज रियली अमेजिंग। तो आप इवैक्यूएशंस वगैरह में हेल्प करते थे, हाँ आप जी। राशंस पहुंचाते Yes, थे? yes, ऑलराइट। अच्छा, वैसे एक जो बात आपके मन में रह गई कि आप एक रिग्रेट आपके मन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, आज तो बिल्कुल सभी को सोचे तो बता ही दीजिए। हाँ, मेरा रिग्रेट ये है कि जब आप वहाँ फ्लाई करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप ग्लेशियर कैप्टन बन जाते हैं। अच्छा। मतलब आप कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट, यू कैन फ्लाई, एंड वो मैं हासिल नहीं कर पाई बिकॉज मैं क्योंकि मैं वहां तक मेरा सिलेबस पूरा खत्म हो गया था, बट फिर कुछ एप्रीहेंशंस आ गए कि अच्छा लड़की बॉर्डर के पास फ्लाई करेगी, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया तो क्या होगा। तो सेफेस्ट थिंग वाज कि मत कराओ उसको वहां पे, अब छोड़ दो। तो मैं इतनी करीब आ गई थी अपनी कैप्टनसी के, और उसके बाद जब ये डिसीजन हुआ तो वाकई में वो बहुत बड़ा दिल दुखा होगा। बट आई स्टिल थिंक ऑफ द पॉजिटिव्स जो मुझे मिला, जो यू नो दैट वाज क्वाइट। और आपके पास काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके नाम पर हाँ, है। जो मिला है वो बहुत कुछ है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने स्थापित किए और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं आपको? एक था एक्चुअली, जब मेरी सिस्टर और मैंने एक साथ फ्लाई किया है, तो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड की मिलिट्री हेलीकॉप्टर में 2 sisters have flown together. Okay. And this was not premeditated, just happened. Because जब हम तब फ्लाई करते थे तो एक कुलीग के साथ अपना सॉर्टीज करते थे, तो किसी ने हमें प्रोग्राम ऐसे कर दिया कि हम दोनों का नाम, तो हम जब फ्लाई करके आए तब किसी ने बताया कि डू यू रियलाइज यू मेड अ रिकॉर्ड टुडे? Okay. So okay, really? It didn't sink in that point of time. नरेंद्र, देख रहे हो आप कितना कूल होते हैं, you know, girls are so cool. जी। And फिर सियाचिन में yes फ्लाई किया, फर्स्ट लेडी पायलट हैव लैंडेड एट द हाईएस्ट ALG एंड दोस एयरफील्ड्स। और रिकॉर्ड्स तो ये 2 हैं, और यस फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अनन्या अवार्ड दिया था। वंडरफुल। फॉर व्हाटएवर द थिंग हैज बीन माय कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट एक टेक्सास में म्यूजियम में भी आपका फोटोग्राफ। हाँ जी, किसी ने बताया मुझे। आई मीन आई हैव नॉट सीन इट। चलिए, अब आप टेक्सास जाएंगी तो आप हमें जाना। मैं सोच रहा हूँ कि हम मिलके ही चलते हैं। हाँ, इकट्ठे चलते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जितना मुझे लेह का मालूम है कि वहाँ की जो स्काई है, जो वहाँ का आसमान है, वो एक्सट्रीमली क्लियर और ब्लू, ऐसा ब्लू जो हमने कहीं नहीं देखा है, राइट? तो जब आप उस स्काई में आप अपने चॉपर को आप सॉर्टी पर ले जाती थी, तो अगर आज मैं आपसे पूछूं, उस टाइम तो बहुत टेंशन रहती होगी उसको ठीक से लैंड करना और ये सब, लेकिन अगर आज पूछूं कि उस टाइम जो आप फील करती थी उसे एक गीत में बयान करें, तो वो कौन सा गीत होगा? यस, अगर अब मैं सोचूं तो ये सोचने से पहले मैं निकला गड्डी लेके। नहीं तो नरेंद्र, आपको ही गड्डी लेके जाना पड़ेगा। दिल धड़कने दो। वाह, तो ये रहा वो गीत।
ही समझाएंगे उसे। अपने जो है सजाने थोड़े से बने दीवाने, दिल धड़कने दो। दुनिया जो बुरा माने बन के तो मन जाने, जिंदगी के 100 रंग है, ये बात सुन लो जान लो। सबके अपने ही ढंग है, ये बात समझो मान लो। कोई जो खोया खोया है तो क्यों न हो, कोई जो बदला बदला है तो क्यों न हो। हर दिल की अपनी ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। जज्बात पिघले पिघले है तो क्यों न हो। ख्यालात बहके बहके है तो क्यों न हो। दुनिया जो बुरा बने बन के तू मन जाने। वो सबने जो है सजाने थोड़े से बनो दीवाने। दुनिया जो बुरा माने बन के तू मन जाने। लोग क्या कहेंगे छोड़ो सारे ऐसे तुम बहाने। आपके संदेश हमारे पास पहुंचने लगातार। मैं हूं नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप, और आज हमारे स्टूडियो में हमारी गेस्ट हैं विंग कमांडर नम्रता चांदी। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं जो हर बार कोशिश करते हैं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाए, एंड मैं हमेशा कर डालती हूँ जो मुझे करना होता है, उनके मैसेजेस ले लेती हूँ चाहे नरेंद्र कुछ भी कहते रहें। तो मैं मैसेज देना शुरू कर रही हूँ। जी हाँ, करनाल से मैसेज आए हैं अमन कुमार खुखानी जी का, रेगुलर लिसनर, जो कहते हैं नमस्कार विंग कमांडर नम्रता चांदी जी, एंड हम आपसे कहना चाहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो एक जरिया बनता है आप जैसे लोगों से हमें मिलवाने का। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑब्लाइज्ड। और एक और मैसेज आया है यहाँ पर, एक बहुत ही प्यारी सी गर्ल है, गंगा है इनका नाम, इतना प्योर सा नाम है, यूपी से इनका मैसेज आया है और ये सवाल आपके लिए है। कहती है मैम, मैं भी आपकी ही तरह एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं जानती कि किस तरीके से मुझे प्रोसीड करना चाहिए और क्या करना चाहिए टू बी पार्ट ऑफ द एयरफोर्स। देखिए, अभी तो आप वेबसाइट में चले जाएं इंडियन एयरफोर्स की, विच इज रेडली अवेलेबल। आप iaf.nic.in में जाइए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको कौन सा ब्रांच ज्वाइन करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कभी भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं बी अ प्लेजर। जोधपुर से हीरालाल शर्मा ने कहा है कि आपने सच्ची जिंदगी को जिया है, क्योंकि जो सैनिक हैं वो अपने परिवार को, पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र कुमार ने कहा है महाराष्ट्र से, ये कहते हैं नम्रता जी, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं क्योंकि आप आगे बढ़ी हैं और आप बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आपके आसपास जो महिलाएं हैं, आप उनको प्लीज प्रोत्साहन दें कि वो भी जाके कुछ जो वो करना चाहें लाइफ में वो करें। मंडी कालनवली से एक मैसेज आया है रवि शर्मा जी का, जो कहते हैं जय जवान जय किसान। और जौनपुर से एक दोस्त हैं जिन्होंने मैसेज भेजा है, नाम लिखना भूल गए हैं कहीं, लेकिन समझ जाएंगे कि उनका मैसेज पढ़ा जा रहा है। कहते हैं सभी भारतीय सैनिकों को हमारे पूरे परिवार की तरफ से सलाम है, जय हिंद। एक और मैसेज ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और ये मैसेज आया है नजीबाबाद से हमारे दोस्त वकार आलम जी का, जो कहते हैं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के कर्मियों को हमारा सलाम। संदेश टू सोल्जर्स की खास बात यह है कि आप हमको एसएमएस भेजते हैं, संदेश भेजते हैं और हम सोल्जर्स तक वो मैसेज पहुंचाते हैं। और एक और खास बात यह है, जब आप हम तक नहीं पहुंच पाते तो हम आप तक पहुंच जाते हैं, चाहे बेशक वो ले ही क्यों ना हो। हमारे संदेश टू सोल्जर्स के लोटस पहुंचे हैं इस वक्त ले, चलिए आपको लिए चलते हैं ले।
श्रोताओं नमस्कार। आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के लिए हम लद्दाख के गांव में पहुंचे, जहां पे हमारे साथ 2 रिटायर्ड सोल्जर हमारे सामने हैं और यहां के 2 मुकामी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। हम जानना चाहेंगे इन लोगों से क्या राय है इनकी फौज के बारे में। मेरा नाम संजीव अमजला सर। मेरा पापा भी फौज में देश के लिए सेवा के लिए बैठा है। मेरा छोटा भाई भी है, मेरा बड़ा भाई का बच्चा भी है सर। आप अपने बचपन के कुछ खास दिन को याद कीजिएगा। जब पापा छुट्टी पे आते थे तो पापा के बैग में आपके लिए क्या होता था? हाँ सर, उस समय बिस्कुट चॉकलेट वगैरह कुछ इसीलिए सोचता था। तो बहुत खुश हो जाता था। वो पहुँचते पप्पा पप्पा बोल के, पप्पा का बैग फटाफट खोल के उसमें हम चेक करता था कि क्या लाया अपने लिए। जब छुट्टियां खत्म हो जाती होगी, पापा फिर वापस अपने यूनिट या पोस्ट पे चले जाते रहे होंगे, उस समय आप बहुत उदास होते होंगे। हाँ सर, उस समय तो बहुत उदास होता है कि जाते समय बोलता है कि बेटे लोग आप लोग अच्छी तरह से बैठना। तो हमें भी दुखी होता था कि पापा उधर कैसे बैठ रहा होगा, कहीं पोस्ट पर कहीं ग्लेशियर पे होगा। उस समय बहुत अफसोस होता था कि ना फोन का कुछ इस्तेमाल नहीं होता था उस समय। सिर्फ बड़े मुश्किल से खाती पहुँचता था, महीना 2 महीने के बाद। जी, और आपका शुभ नाम? सोहन टुंडू सर। आपके कोई साथी, आपके कोई रिश्तेदार जो फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जब वो अपने यूनिफॉर्म में आते हैं, हाँ, बड़ा अच्छा लगता होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो अभी देखने में तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो वो दिल में वो हो रहा है, दुखी हो रहा है। पहले हम फौज में क्यों नहीं गया, हमने से ट्राई क्यों नहीं किया, वो सोचे। अभी क्या करे सर, अपना कोई किस्मत में वो नहीं था हम। जी, और आपका शुभ नाम? जुले, मेरा नाम सेवांजिक में फौज में 17 साल देश के लिए सेवा किया था। 17 साल? जी सर। ये आप मतलब फौजी बनना चाहते थे? ये शुरू से बचपन से आपकी तमन्ना थी? ये बचपन से मेरी फौज की भर्ती होने के लिए मैं बहुत खुश था, देश की सेवा के लिए। तो आखिरी मेरी देश में सेवा भी किया 17 साल। अभी मैं डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स में अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ, उसमें 9 साल कर रहा हूँ अभी। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर अभी बात होगी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम छवांग दर्जे है सर। आप भी कभी फौज में थे? मैं फौज में 24 साल से बैठा सर। इन 24 सालों में कोई खास पल जो अभी आप याद कर रहे हैं? एक यही दिन याद आता है जो कि मैं चैनज बॉर्डर में था सर। हाँ जी। 1 साल के बाद मुझे छुट्टी मिला। अच्छा। जो कि हमारा हिमिस मेला के दिन में गया था। हाँ। तो नेक्स्ट हिमिस मेला के दिन मेले में पहुंचा सर। 1 साल पूरा चाइना बॉर्डर पे रहे? पूरा बॉर्डर में रहा सर। छुट्टी नहीं मिला। लेकिन आपने खुशी खुशी अपनी सेवाएं? फिर भी हम खुशी खुशी से आया और खुशी खुशी वापस गया सर। अच्छा। यहाँ 3 युवतियाँ बैठी हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम छेंग डोडकर है। मेरा नाम टशी पल्स। जुले, मेरा नाम रिंचन खंडो। ये जो हमारा प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स, हमारे तमाम हिंदुस्तानी सुन रहे हैं। आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ, कोई सा भी गाना थोड़ा सा यदि आप गुनगुनाते हैं तो यहाँ से कन्याकुमारी तक लोगों को अच्छा लगेगा कि एक लद्दाखी बच्ची आज गाना गा रही है। इसमें हम आर्मियों को सल्यूट कर रहे हैं कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने जान करते हुए अपने देश की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी सल्यूट कर रहे हैं। उनको सल्यूट करते हैं। हम भी उनको सल्यूट करते हैं और आपके जज्बे को भी सल्यूट करते हैं कि एक ऐसा गाना आप लोगों ने चुना। आप सभी लोगों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाल के संदेश टू सोल्जर्स के लिए अपने तासुरात रिकॉर्ड कराए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये तो ले से हमारे संदेश टू सोल्जर्स के साथ ही स्टेन्स एंड लोटस। नम्रता जी, बहुत सारी बातें आपसे हो रही हैं, पर क्या करें, घड़ी की सुइयां आगे आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग ट्यून इन किया है सभी ने। और सभी लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो सोल्जर्स हैं जो कि इस प्रोग्राम को से जुड़े हुए हैं और हमको सिविलियंस के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
एक तो मैं आपका जो ये प्रयास है, इट्स अमेजिंग, आई वांट टू थैंक यू रियली। आप जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू। फोर्सेस को मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज कीप अप द जोश। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम सुकून से सोते हैं। तो आप जो हैं आप वहाँ डटे रहें और आप जो काम कर रहे हैं, हमारी अभी इतने संदेश आते, लगता है पूरी जनता आपके साथ है, तो दैट फीलिंग इज रियली ग्रेट। एब्सोल्युटली। और बहुत सारा जो हमारा यूथ है हमारी कंट्री का, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इंक्लूडेड, वो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि जो आर्म फोर्सेस जो प्लेटफॉर्म आपको है अवेलेबल, उसको प्लीज यूज करें, बिकॉज ये जो आपको आपके जो सारे सपने हैं विल कम ट्रू। ये आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा कि आप मतलब कम पड़ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा और क्या मिल सकता है। यू नो, इट इज सच अ कंप्लीट पैकेज। तो प्लीज आप हमारे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें और अपना जो जज्बा है उसको वहीं पे आपको संपूर्ण आपको ये प्लेटफॉर्म कर सकता है। और बहुत सारी लड़कियां हैं इस वक्त, पूर्वी और गंगा जैसी, जो आपको सुन रही हैं और आपसे आपसे मिलके रेडियो के माध्यम से इंस्पायर हो रही है कि वो फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स की वजह से कोई डर है मन में। उनसे आप क्या कहेंगी? उनसे मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जितने डर हैं उनको भूल जाओ, जस्ट लीव देम, पीछे छोड़ना पड़ेगा उस सबको, बिकॉज आई थिंक मेंटल ब्लॉक्स ज्यादा हैं जो हमें रोकते हैं। तो उनसे आपको खुद लड़ना पड़ेगा, ये आपकी लड़ाई है और नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज अनअचीवेबल। अगर आप जो ठान लें वो पा सकती हैं। थैंक यू। आपने बहुत, आपका जो संदेश है वो मेरे ख्याल से हर देशवासी के दिल तक, कोने कोने तक पहुंच गया। विंग कमांडर नम्रता चांदी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, संदेश टू सोल्जर्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स रतन, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप सुने संदेश टू सोल्जर्स और अब समय आ गया कि आपको बताया जाए कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा है हमसे जुड़ना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं sandesh2soldiers@gmail.com पर। जी हाँ दोस्तों, ऑल यू हैव टू डू इज राइट अ लेटर और पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। और आज के शो में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हम AIR पुणे और AIR ले के बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच।
और दोस्तों इसी के साथ इस अंक की समाप्ति होती है। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले संडे आकाशवाणी पर संदेश टू सोल्जर्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना मनोहर सिंह रावत और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।